Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will do lesson number 9. Read करना है हमने Song for Jinwai from your book Sunbeam. Yes, students, we will read the story of Song for Jinwai. An invitation to a party. ये स्टोरी है एक जिनवाई स्कूल गोइंग बच्चे की जो कि चाइना टाउन से न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं। वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, जब ये बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो सभी बच्चे इसको चिंक कहकर चिढ़ाते हैं। इस बात से थोड़ा परेशान भी हो जाता है, लेकिन इसके पेरेंट्स इसको समझाते हैं कि हमें अब यहीं रहना है, तो इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, इस माहौल को एक्सेप्ट करो। तुम उन बच्चों को अपने बारे में बताओ, अपनी एक इमेज बनाओ। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एन इन्विटेशन टू अ पार्टी। एक इनविटेशन है पार्टी के लिए। सेड जिनवाई वेरी हैप्पीली एंड हैंडेड हिज फादर अ सील्ड इनवेल्प फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल ही स्टडीड इन। अमेरिकन स्कूल में उसका एडमिशन था, वहाँ से एक इनविटेशन आया था पार्टी का। जिनवाई अपने फादर को अनहैप्पीली, उदास होकर वो हैंड ओवर करता है। सील्ड इनवेल्प, बंद, जो कि खुला नहीं था। मिस्टर फोंग, जो उसके फादर थे, बीम्ड विदाउट नोटिसिंग हिज सन्स एक्सप्रेशंस। अब उन्होंने अपने बेटे के एक्सप्रेशन जो थे, जो उदासी थी, उसको इग्नोर कर दिया और सीधा इनविटेशन को देखने लगे। आई रोट द इनविटेशन माई सेल्फ, सेड जिनवाई। जिनवाई ने कहा, मैंने अपने लिए ही ये इनविटेशन लिखा है। टीचर टोल्ड मी व्हाट टू राइट। टीचर ने मुझे बताया था कि क्या लिखना है। हाउ नाइस, सेड मिस्टर फोंग। मिस्टर फोंग ने कहा, बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग द सील ऑफ द लेटर, वो लेटर की सील को खोल रहे थे। हाउ नाइस, इकोड मिसिस फोंग एज शी टच द लेटर। जैसे ही मिसिस फोंग यानी कि उसकी मदर ने टच किया, यहाँ पर देखिए मिसिस फोंग भी है, मिस्टर फोंग भी है, जिनवाई भी है और उसका भाई भी है। तो मिसिस फोंग ने जैसे ही पत्र को टच किया, वैसे ही उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है। शी कुडंट रीड इंग्लिश बट जॉइंड इन द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली। वो इंग्लिश रीड नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी फैमिली की खुशी में ही अपनी खुशी समझी। मिस्टर फोंग ट्रांसलेटेड इट फॉर हर। मिस्टर फोंग ने अपनी वाइफ को वो पत्र ट्रांसलेट करके बताया। And said that their honorable selves are requested to be present at a pageant of all nations to be held at 2 o'clock next Wednesday at the American School 3 blocks away. उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या लिखा है, बताया उन्होंने कि हम सभी को एक पीजेंट ऑफ ऑल नेशंस के लिए जो पीजेंट होने वाली है, जो पार्टी होने वाली है, जो कि 2 बजे है बुधवार को अमेरिकन स्कूल में, उसके लिए हमें इनविटेशन दिया गया है। और जो स्कूल है वो 3 ब्लॉक्स दूर है। मिसिस फोंग नोडेड हर हेड हैप्पीली। उन्होंने सिर हिला दिया हाँ में कि हम खुशी खुशी इस पार्टी में चलेंगे। इट वॉज द फर्स्ट इन्विटेशन टू अटेंड अ पार्टी दैट शी हैड रिसीव्ड। उन्हें अभी तक यह पहला इनविटेशन था जब से वो अमेरिका में रहने के लिए आए थे। Since the Fong family had moved last summer from Chinatown to this faraway city called the Bronx. ब्रोनॉक्स जो है वो इस सिटी का, शहर का नाम है। ये चाइना टाउन को छोड़कर पिछली गर्मियों में ही यहाँ पर रहने के लिए आए थे। दैट वॉज द सोशल ट्रम्फ। ये बहुत ज़्यादा खुशी का मौका था, सामाजिक खुशी का। देयर वॉज मोर प्लेजर इन रिसीविंग एन इन्विटेशन दैन अटेंडिंग। इसे अटेंड करने से पहले उन्हें रिसीव करने में ही बहुत खुशी हो रही थी। हिंग, द 4-year-old बेबी ब्रदर ऑफ जिनवाई। जिनवाई का जो छोटा भाई है उसका नाम है हिंग, जो कि 4 साल का है। वॉज द हैप्पीएस्ट, वो सबसे ज़्यादा खुश था। ही हैड नॉट येट लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस इन द चाइनीज वे एंड क्राइड पार्टी पार्टी एक्साइटेडली। उसे अभी तक अपनी खुशी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता था, तो वो सिर्फ चिल्लाने लगता है पार्टी पार्टी। The invitation, however, neither pleased nor delighted Jinwai.
लेकिन इनविटेशन ना तो उसको खुशी दे रहा था, ना ही कोई खुशी वाला जोश था उसके अंदर, जिनवाई के अंदर। इट टेरिफाइड हिम, इससे उसे डर लग रहा था। When his father asked for more details, he knew he had to be truthful. जब उसे कहा गया कि उसके फादर ने उसको कहा कि मुझे इसके बारे में और बताओ, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इसकी वो उसे सिर्फ खुशी से बताना चाहता कि मेरे को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। Yes, as instructed by his father, he knew that the 5 principles of filial duty by heart. जैसे उसके फादर ने उसे सिखाया था, उसे पता था कि फ्लाइल ड्यूटी के 5 सिद्धांत क्या हैं, और उसने वो दिल से बता दी। अ डिसओबीडेंट सन मेड अ फादर लूज फेस, लेकिन उसकी कोई भी वो जानता था कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो उसके फादर को निराशा होगी। So he folded his hands in his lap and spoke resignedly with downcast eyes, Wednesday is a day of celebration for my teacher. उसने अपने हाथ फोल्ड किए, अपनी गोद में रखे और बोला अपनी आंखों को झुकाकर कि वेडनेसडे हम सब के मेरी टीचर के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन होगा। अ फीस्ट आस्क हिज मदर, क्या वहाँ पर पार्टी भी होगी? फीस्ट का मतलब होता है खाने पीने वाली पार्टी। एक पार्टी होती है जिसमें डांस होता है या कोई मज़ा होता है या कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं, लेकिन फीस्ट का मीनिंग होता है खाने पीने वाली पार्टी। नो ऑनरेबल मदर, उसने कहा नहीं, वहाँ पर खाने पीने की पार्टी नहीं होगी। अ सेलिब्रेशन, सिर्फ एक समारोह है। बट वी डोंट ईट, लेकिन हम कुछ नहीं खाएंगे। ऑल विंटर लॉन्ग माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस सॉन्ग्स एंड डांस, मेरी टीचर सारी सर्दी हमें गाने और डांस सिखाती रही। नाउ शी वॉन्ट टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स एंड इन्वाइट आवर ऑनरेबल पेरेंट्स टू सेलिब्रेट विद हर, वो चाहती है कि हम अपनी जो अचीवमेंट्स हमने अभी तक गेन किया है उसे हम सेलिब्रेट करें और हमारे पेरेंट्स को भी उनके साथ सेलिब्रेशन में सम्मिलित करें। शी इज़ प्राउड ऑफ अस, उसे हम पे गर्व है, उसकी टीचर को। शी किसके लिए यूज़ हुआ है? टीचर के लिए। एंड वॉन्ट्स टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड टू, और वो चाहती है कि हमारे पेरेंट्स भी हम पे प्राउड फील करें। हाउ नाइस मर्मर्ड मिसिज फोंग, मिसिज फोंग ने धीरे से कहा, यह तो बहुत अच्छा है। माई टीचर सेज देयर इज मोर टू इट देन वी रियली अंडरस्टैंड, मेरी टीचर ने कहा इसमें और भी ज़्यादा कुछ होगा जितना हम समझते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट बिग फ्री कंट्री नाउ बट इट वॉजंट ऑलवेज सो, वो बता रही थी कि ये जो अमेरिका शहर है ये अब स्वतंत्र है, लेकिन इससे पहले नहीं था। पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट नेशंस हैव कम हियर विद मैनी डिफरेंट आइडियाज़, अलग अलग देशों से, अलग अलग राष्ट्रों से लोग यहाँ पर आते थे और अलग अलग विचारों के साथ यही रहते थे। नाउ वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन एंड सिंग सॉन्ग्स लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। अब वो कहती है कि अब यहाँ पर अलग अलग विचार के लोग आकर बस गए हैं, अब हमारा एक ही देश है और हम सभी एक बिग फैमिली के लिए सॉन्ग्स गाएंगे। मिस्टर फोंग बिकेम वेरी थॉटफुल, अब उसके पिता को बहुत खुशी होने लगी और वो विचार करने लगे। जिनवाई पॉज टू, जिनवाई भी रुक गया। ही हेटेड टेलिंग हिज फादर दैट हिज टीचर हैड सेड दैट ईच चाइल्ड शुड कम ड्रेस्ड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ हिज ओन कंट्री, वो अपने फादर को यह नहीं बताना चाहता था, नफरत थी उसे अपने देश से, अपनी ड्रेस से, कि मैं वो उस ड्रेस को नहीं पहन के जाऊंगा। जबकि उनकी टीचर ने क्या कहा था कि तुम्हें वही, जिस कंट्री से तुम बिलोंग करते हो वही यूनिफॉर्म तुम्हें पहनकर आना है जो तुम्हारे देश की एक परंपरागत ड्रेस है। बट ही से इट ही डिड, उसने अपने फादर को बता दिया और कहा कि वह ऐसा ही करेगा। आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी गुड आइडिया, ही एडिड, उसके फादर ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, हम उस देश को छोड़ चुके हैं तो हमें नहीं पहननी चाहिए। लेकिन जिनवाई ने कहा मैं बहुत ही उदास हूँ लेकिन फिर भी मैं उस ड्रेस को पहनूंगा। मिस्टर फोंग फ्राउंड, अब उन्हें गुस्सा आ गया। अ मैन शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ द ड्रेस ऑफ हिज कंट्री,
अब उसके फादर को किस लिए गुस्सा आया था कि वो अपनी देश की ड्रेस को पहनने तो लगा है लेकिन उदासी से, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश की कोई भी यूनिफॉर्म है उसे पहनने में उसे प्राउड फील होना चाहिए, ना कि शेम। हाउ कुड जिनवाई एक्सप्लेन दैट ही वॉज ओनली चाइनीज बॉय इन द क्लास? जिनवाई इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया कि वो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़का है जो चाइना से बिलोंग करता है, एंड डिडंट वांट टू बी डिफरेंट, और वो अलग नहीं दिखना चाहता। ही लॉन्ग्ड टू बी लाइक हिज फ्रेंड्स, वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों के जैसा ही दिखे। प्ले द गेम्स दे प्ले एंड स्पीक लाइक देम, वो चाहता था कि वो उन्हीं की तरह खेले और उन्हीं की तरह बोले जैसे कि वो बोलते हैं। वन डे आफ्टर स्कूल ही हैड ट्राइड इट एंड स्टेपिंग अप टू अ ग्रुप ऑफ बॉयज सेड हाउडी। अब वो एक दिन इस चीज़ को ट्राई करने के लिए अपने स्कूल में चला जाता है और अपने स्कूल के लड़कों के एक ग्रुप में जाकर पूछता है कैसे हो। द बॉयज हैड टर्न, सारे बच्चे उसको मुड़कर देखते हैं, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखते हैं, एंड सेड हाय चिंग, और उसे कहते हैं हेलो चिंग। देन दे ऑल बिगैन टू येल, वो सभी चिल्लाने लगते हैं चिंक चिंक चिंक। He had fled far away from the sounds, wiped his tears and never tried to be one of them again. वो वहाँ से दूर चला जाता है और उनका हिस्सा बनने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, उनका जो बॉयज़ उसके ग्रुप के थे। अब वो सोचता है कि मैं इनसे अलग ही रहूँगा और इनके बीच में नहीं आऊँगा। When they called him Chink, he didn't let them see that it was hurting him. जब भी वो उसे चिंक बुलाते तो उसे वो उनको एहसास नहीं करवाना चाहता था कि ये चिंक जो वर्ड तुम बुलाते हो वो मुझे हर्ट करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझसे नफरत हो जाती है मुझे अपने आप से। एंड हियर हिज फादर वॉज सेइंग हाउ नाइस इट वुड बी टू वियर अ चाइनीज कॉस्ट्यूम एट एन अमेरिकन सेलिब्रेशन। लेकिन उसके फादर वो उसे ये बता रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर तुम अमेरिकन सेलिब्रेशन में चाइनीज ड्रेस पहनकर जाओगे और तुम डिफरेंट दिखाई दोगे। व्हाट कुड ही डू, वो क्या करे? व्हाइल ही स्टूड डेलिब्रेटिंग टू हिज अटर हॉरर हिज फादर सेड, जब वो अपनी ही कश्मकश में खोया हुआ था, अपने हॉरर में कुछ बड़बड़ा रहा था, उसके फादर ने कहा टेक जिंग हिंग योर यंगर ब्रदर टू द स्कूल पार्टी। वो उसे कहते हैं अपने भाई हिंग को जिन अपने साथ स्कूल पार्टी में ले जाना। ही विल हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, उसे नया अनुभव होगा। जिनवाई वेंट टू बेड विद अ हैवी हार्ट, अब वो बेड पर चला जाता है भारी दिल से। एंड वॉज अनेबल टू स्लीप पीसफुली दैट नाइट, और उस रात वह सो भी नहीं पाता। हिज फादर हैड स्पोकन एंड ही कुड नॉट डिसअपॉइंट आइदर हिज फादर और हिज ब्रदर। उसके फादर ने जैसा कहा था ना तो वो अपने फादर को डिसअपॉइंट करना चाहता था और ना ही अपने भाई को। इससे नेक्स्ट का जो चैप्टर है वो हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, बाय।